हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए बाल मनोविज्ञान में निर्देशन एवं परामर्श में चुनिंदा क्वेश्चंस को देखेंगे। करीब ये लंबा होगा, 50 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने छांट के डाले हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और पहले से उत्तर बताने की यहाँ पर सोच लेंगे आप अपने मन में कि इसका उत्तर क्या आना चाहिए। पहला क्वेश्चन से परामर्श के मूल सिद्धांत क्या है? स्वायत्त, न्याय, निष्ठा, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर डी आएगा, क्योंकि स्वायत्तता जो परामर्श होता है उसमें स्वायत्तता भी होती है, न्याय भी होना चाहिए, निष्ठा भी होना चाहिए। मैंने चारों चीज आपका और तीनों चीज होना चाहिए, तभी वो परामर्श बन पाता है। तो परामर्श के लिए तीनों विशेषताएं आती है, उपरोक्त सभी आएगा। अनिर्देशात्मक परामर्श को खालिस्तान भी कहा जाता है, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका ए आ जाएगा। अनिर्देशात्मक परामर्श को केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। इसे गैर निर्देशात्मक परामर्श या क्लाइंट केंद्रित परामर्श कहा जाता है और इसको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने कार्ल रोजर्स ने 1940 में इसको विकास किया था। क्वेश्चंस है, यदि एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्याग्रस्त पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे कॉमन क्वेश्चन हर विद्यार्थी से बन जाएगा। बच्चों को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चों को नजरअंदाज करना चाहिए, बच्चों को दंड देना चाहिए, बच्चों को परामर्श प्रदान करना चाहिए। तो सबसे बन जाएगा बच्चों को क्या करना चाहिए? परामर्श प्रदान करना चाहिए। खालिस्तान प्रकार के परामर्श में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी मुश्किलें अधिक गंभीर होती है। समुदाय आधारित परामर्श, विद्यालय आधारित परामर्श, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको सोच के बताना है। तो सही आंसर इसका ए आएगा, समुदाय आधारित परामर्श, क्योंकि जब बच्चा स्कूल छोड़ ही दिया तो विद्यालय आधारित परामर्श तो हो नहीं सकता। विद्यालय आधारित परामर्श विद्यालय पर दिया जाता है, न कि अलग से। जब स्कूल छोड़ दिया है और मुश्किल में है तो मान के चलिए समुदाय आधारित परामर्श होता है। तो हमारा सही आंसर इसमें ए आएगा। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का सिद्धांत नहीं है? ये आपको बताना है। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, अभिधारणा का सिद्धांत, सहकारिता का सिद्धांत, व्यक्ति की पूर्णता का सिद्धांत। इसमें पूछा था निर्देशन का सिद्धांत नहीं है, तो सही आंसर इसका बी आ जाएगा, अभिधारणा का सिद्धांत। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत तो होता ही है, सहकारिता तो होनी ही चाहिए, तभी आप उसको निर्देशन कर पाएंगे, आप उसको गाइडेंस दे पाएंगे। और व्यक्तिगत पूर्णता का सिद्धांत ये भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीज होना चाहिए। अभिधारणा के सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। परामर्श का प्रकार जिस कक्षा की स्थिति में प्रस्तुत किया जाता है, खालिस्तान की एक तकनीक है। सामुदायिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श, समूह परामर्श और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका सी आएगा, समूह परामर्श। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो निर्देशन होता है वो दोनों होते हैं। एक सामूहिक भी होता है, यह सामूहिक भी होता है और यह व्यक्तिगत भी होता है। माने एक सामूहिक और व्यक्तिगत निर्देशन दोनों होता है। लेकिन परामर्श होता है, जो अधिकांशतः परामर्श होते हैं समूह परामर्श ही होते हैं। परामर्श सामूहिक है, इस ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं होता। उसको अब विशेषता पढ़ेंगे तो आप पा जाएंगे कि परामर्श सामूहिक होता है। 99% सामूहिक होता है। बाई चांस हो गया तो बात अलग है, लेकिन अधिकांशतः सामूहिक होता है। लेकिन निर्देशन की विशेषता होती है सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों होता है। इस अंतर को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, परामर्श की एक विशेषता क्या नहीं है? अब यहीं पर मैंने बता दिया था, पर्यावरण निर्माण होना चाहिए, मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर, परामर्शदाता की भागीदारी, व्यक्तिगत साक्षात्कार। मैंने बार बार कहा था कि परामर्श सामूहिक होता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार इसमें नहीं पाया जाता। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसमें से आपको बताना है। उन्हें उनके कर्मियों को समझने में मदद करना, उनके दोषपूर्ण व्यवहार को बदलने में उनकी मदद करना, उन्हें स्वयं की सहायता करने के योग्य बनाना, उन्हें सही रास्ते के बारे में निर्देशित करना। ऐसे क्वेश्चंस उलझन में डाल सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन सही नजर आते हैं, लेकिन सही आंसर जो आएगा इसका सी आंसर आएगा। माने उन्हें स्वयं की सहायता करने के योग्य बनाना, ये मार्गदर्शन जिसे हम लोग निर्देशन कहते हैं, इसका उद्देश्य होता है। याद रखेंगे, निर्देशन माने मार्गदर्शन, मार्गदर्शन माने निर्देशन, दोनों ही एक
पर्यायवाची शब्द है, लेकिन परामर्श एक अलग शब्द है। बोलचाल की भाषा में हम तीनों चारों को एक ही ले लेते हैं, लेकिन हम ये पढ़ा रहे हैं किताबी भाषा में। छात्रों को पढ़ाई में अच्छा करने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? निर्देशन एवं परामर्श, दंड, कठोर और सख्त अनुशासन, पुरस्कार। इसमें से तो आपको बताना है, आप ऑप्शन लगा ही देंगे, निर्देशन और परामर्श। परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझना, बच्चों में कमी के कारण का पता लगाना, समायोजन में बच्चों की सहायता करना। उपरोक्त सभी, सही आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने आता, विभिन्न सैद्धांतिक प्रणालियों में चुने गए सिद्धांतों, निष्कर्ष और तकनीकों को सम्मिलित करने और संयोजित करने वाले किसी भी परामर्श सिद्धांत का अभ्यास को कहा जाता है। गैर निर्देशात्मक परामर्श, निर्देशात्मक परामर्श, संकलनात्मक परामर्श या व्यावसायिक परामर्श। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर सी आएगा, ये संकलनात्मक परामर्श है। अपबोधन के लिए वह दृष्टिकोण जिसमें प्रक्रिया को परामर्शदाता द्वारा प्रासंगिक मानी गई विधि द्वारा निर्देशित किया जाता है का नाम है गैर निर्देशात्मक परामर्श, निर्देशात्मक परामर्श, संकलनात्मक परामर्श या व्यावसायिक परामर्श। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर ये निर्देशात्मक परामर्श है। अपबोधन के लिए दृष्टिकोण जिसमें चिकित्सकीय प्रक्रिया को परामर्शदाता द्वारा प्रासंगिक मानी गई विधि द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो ये निर्देशित के बोल रहा है, तो निर्देशात्मक परामर्श यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शन का उद्देश्य है? ये आपको बताना है। यह छात्रों को विद्यालय के दृष्टिकोण के प्रति बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है, बच्चों को स्कूल की समस्याओं और स्कूल के नियमों का अनुकूल होने में सहायता करता है। इसमें छात्रों को अपनी समस्याओं की पहचान करने में सहायता मिलती है। साफ नजर आ रहा, यहाँ पर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी, तो 13 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन है, एक छात्रा ने विश्वविद्यालय में स्नातक किया है, वह शिक्षा की धारा का चुनाव करने में मदद करना चाहता है। इस तरह के मामले के लिए लगाए जाने वाले मार्गदर्शन के प्रकार को कहा जाएगा। तो अब ये तो आराम से आप लगा दोगे, व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक या सामाजिक, तो आप इसमें लगा सकते हैं शिक्षा संबंधित विश्वविद्यालय, तो ये बी आएगा, शैक्षिक मार्गदर्शन। क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा का एक छात्र अपने कक्षा शिक्षक से साझा करता है कि परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा उसे असहज बना देती है। ऐसी स्थिति में उसे किस प्रकार का मार्गदर्शन देना चाहिए? व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक या सामाजिक? इसमें से आपको बताना है। तो अगर पर्सनल पूछ रहा है तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन ही दिया जाएगा, सामूहिक रूप से तो दे नहीं पाएंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आंसर आएगा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन। क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्राहक केंद्रीय परामर्श की परिकल्पना करता है कि मानव खाली स्थान है, तर्कसंगत, आत्म केंद्रित, सामाजिक, सृजनात्मक या अग्रगामी। इसमें से कोई एक आपको बताना है। देखिए, आंसर समझाते हुए ग्राहक केंद्रित परामर्श की बात कर रहा है, तो यह आत्म केंद्रित तो होगा नहीं। आत्म केंद्रित हुआ तो एक ग्राहक केंद्रित परामर्श बन ही नहीं पाएगा। तो तर्क संगत होगा, सामाजिक होगा, सृजनात्मक होगा, अग्रगामी होगा। मैंने 1 3 4 5 1 3 4 5 मैंने यहाँ पर डी वाला आंसर यहाँ पर आ जाता। तो 16 का आंसर आपका जो होगा 1 3 4 5 1 3 4 5 दोनों में दिया है। 1 3 4 5 यहाँ भी, 1 3 4 5 यहाँ भी। अब डी भी लगा सकते हैं और बी भी लगा सकते हैं, मतलब ये समझा दिया। इसका आंसर 1 3 4 5 यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, कार्ल रोजर्स ने प्रतिपादित परामर्श काउंसलिंग विधि इनमें से कौन सा है? और मैंने पढ़ाते वक्त पहले ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में इस चीज को बताया था। ये कार्ल रोजर्स याद करेंगे, मैंने कहा था 1940 की बात है। 1940 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अब बताइए कि कौन सा परामर्श इसने दिया था? तो सही आंसर इसका बी आएगा, गैर निर्देश परामर्श। गैर निर्देश परामर्श बोल दीजिए। इसी को हम क्लाइंट केंद्रित परामर्श बोल सकते हैं, और दोनों बोल सकते हैं, गैर निर्देश परामर्श बोल सकते हैं, क्लाइंट
केंद्रित परामर्श भी बोल सकते हैं। मार्गदर्शन बच्चों को सलाह देने की एक प्रक्रिया है, बच्चों को नैतिकता सिखाना, बच्चों को जानकारी प्रदान करना, बच्चों को बुद्धिमत्तापूर्ण विकल्प चुनने में सहायता करना। सही आंसर इसका डी ही आएगा, बच्चों को बुद्धिमत्तापूर्ण विकल्प चुनने में सहायता करना। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, मार्गदर्शन का सिद्धांत क्या नहीं है? व्यक्ति का समग्र विकास, व्यक्ति का जरूरतों की स्वीकृति, सतत प्रक्रिया ना होना। अब यहीं पर यही आंसर आ जाएगा। मार्गदर्शन हमेशा चलता निरंतर प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया ना होना ये बिल्कुल गलत है, तो सी आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा एक परामर्श का तत्व नहीं है पूछा है? तो परामर्श जो दिया जाता है उसमें साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण ये तो होता है। यहाँ पर परामर्श साक्षात्कार होता है, विश्वास होता है, संप्रेषण मैंने एक दूसरे का आदान प्रदान, सूचना का उसको संप्रेषण कहेंगे। लेकिन आर्थिक वृद्धि का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो यही आंसर सी वाला आएगा। आर्थिक वृद्धि ये तत्व नहीं है। क्वेश्चंस यहां पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें सत्य कथन हमको छांटना है। मार्गदर्शन का अर्थ विद्यार्थियों को निर्देश देना। मार्गदर्शन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से दिया जा सकता है। मार्गदर्शन केवल व्यक्तिगत, परामर्श केवल व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है और मार्गदर्शन कमजोर विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मार्गदर्शन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होते हैं। तो मार्गदर्शन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होते हैं, जबकि परामर्श अधिकांशतः सामूहिक ही होते हैं। इस चीज का पहले ही अंतर क्लियर कर चुका था, आंसर इसका बी आएगा। क्वेश्चंस यहां पर दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक सिद्धांत है? यह आपको बताना है। बाहरी दिखावे का निदान, व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ का लचीलापन, सभी व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। तो परामर्श का सिद्धांत यहां पर क्या है ये आपको बताना था। सही आंसर आएगा बी आएगा, व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ। ये व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ पर ही डिपेंड करता है परामर्श। तो 22 का सब सही आंसर आएगा, व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसमें शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मार्गदर्शन कर सकते हैं? यहां पर ध्यान रखें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना बिल्कुल गलत होगा। अधिक प्रशिक्षण देना बिल्कुल गलत होगा। सहयोग और सुझाव, अधिक गृह कार्य देना ये भी बिल्कुल। तो कॉमन सा क्वेश्चन इसमें सी आ जाएगा, सहयोग और सुझाव, बिल्कुल सिंपल आंसर। एक मार्गदर्शन सेवा के दौरान प्राप्त होने वाली मदद ग्राहक छात्र को खाली स्थान के लिए मिलती है, समाधान के लिए, ग्राहक की ओर निर्णय लेने में, राय अधिरोपित करने, लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर ध्यान देने। तो यही आंसर टी वाला आएगा, लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर ध्यान देने के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्यक्ति केंद्रित परामर्श की तकनीक में अनुरूपता से संबंधित है। बिना शर्त सकारात्मक संबंध, चेहरे की अभिव्यक्ति और शब्द के बीच में ग्राहक के प्रति सहानुभूति और प्रतिवर्ती कार्य करना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, चेहरे की अभिव्यक्ति और शब्दों का मेल व्यक्ति केंद्रित परामर्श की एक तकनीक होती है। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन लाना है। बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास, आत्मनिर्देशन की जिम्मेदारी, ए और बी दोनों। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निर्देशन के तत्व पर्यवेक्षक, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, उपरोक्त सभी। तो साफ नजर आ रहा, निर्देशन के पूरे तत्व अभिप्रेरणा, पर्यवेक्षक भी चाहिए, अभिप्रेरणा भी चाहिए और नेतृत्व भी चाहिए। निर्देशन एक प्रक्रिया है। अब एक चीज याद रखना, निर्देशन एक प्रक्रिया, औपचारिक, अनौपचारिक, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई। निर्देशन जिसे हम मार्गदर्शन कहते हैं एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। ये दिमाग में रखेंगे कि ये अनौपचारिक प्रक्रिया है। निर्देशन, जहां पर निर्देशन पूछे, मार्गदर्शन पूछे कैसी प्रक्रिया है, तो निर्देशन और यह मार्गदर्शन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, व्यवसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मायर मेयर, पार्सन्स, हॉक,
या बेबर ने? तो व्यावसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये बताना है। सही आंसर भी आएगा पार्सन्स ने। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है। अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, साफ जाहिर है उपरोक्त सभी को जानना उसके लिए आवश्यक होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, परामर्श का उद्देश्य है। अब आपको बताना, बच्चे को समझना, बच्चे कमियों का कारण पता करना, बच्चे का समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी, नो डाउट इसमें उपरोक्त सभी आएगा। परामर्श में खालिस्तान शामिल होते हैं। परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श। केवल व्यक्ति और परामर्शदाता सलाह लेना चाहिए। केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति द्वारा समस्या साझा करना। जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने वाले विद्यालय। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर ए आएगा। परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श, ये इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन यहां पर आता है, विद्यालयों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इसमें उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो यहाँ पर सी वाला आंसर 33 का आ जाएगा कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। निर्देशन एक प्रक्रिया, छात्रों को सलाह देने की, छात्रों को विषय का ज्ञान देने की। देखो, निर्देशन की बात किया जाए तो ये वास्तव में विषय का ज्ञान देना निर्देशन नहीं है। वास्तव में इस किताबी भाषा में छात्रों को सलाह देना, छात्रों को सलाह देने की क्रिया, इसमें 34 का जो आंसर ए आएगा। क्वेश्चन है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? कॉमन क्वेश्चन होगा। आप बच्चों को सजा देंगे? ये तो बिल्कुल नहीं दे सकते। आप बच्चों को विद्यालय से निकाल देंगे? ये भी नहीं कर सकते। आप कारण पता करने का प्रयास करेंगे, उसे परामर्श देंगे, बिल्कुल सही है। आप उनके माता पिता की शिकायत करेंगे, बाद में करेंगे। तो पहले तो आप सी वाला करेंगे। तो 35 का सी आंसर। निर्देशन एक प्रक्रिया, बच्चों को सलाह देने का, बच्चों को नैतिकता सिखाने का, बच्चों को जानकारी प्रदान करने का, बच्चों को बुद्धिमानी से चुनाव करने में सहायता करने का। ये डी आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निर्देशन क्रांति का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? आइंस्टीन, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंक पार्सन्स या कैली? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, फ्रैंक पार्सन्स को दिया जाता है निर्देशन क्रांति का श्रेय। पार्सन्स की प्रक्रिया का न्यूनतम कितने लोग का होना, परामर्श की प्रक्रिया में न्यूनतम कितने लोगों का होना अनिवार्य है? परामर्श अकेले तो दिया नहीं जा सकता, कम से कम 2 व्यक्ति तो होना ही चाहिए। तो 38 का जिसमें बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, परामर्श में प्रयुक्त होने वाली विधि है बी संवेदीकरण, मनोविश्लेषक, शिथिलीकरण, उपरोक्त सभी। तो डी आंसर आ जाएगा 39 को, उपरोक्त सभी। शिक्षक ही तरुण व्यक्तियों को प्रेरित और निर्देशित कर सकता है। यह कथन लाल बहादुर शास्त्री जी का है। क्वेश्चन यहां पर है, निर्देशन संबंध नहीं है। इसमें आपको बताना, निर्देशन संबंध नहीं है। शिक्षा एवं व्यवसाय से, धर्म एवं संस्कृति से, मार्गदर्शन चाहने वाले व्यक्ति से या पाठ्यक्रम से। इसमें से कोई एक आएगा। तो ये धर्म और संस्कृति से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निर्देशन का तात्पर्य है, ये आपको बताना है। समस्या के हल हेतु श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा दी गई सलाह, किसी व्यक्तियों या मनोवैज्ञानिक समस्या के समाधान हेतु किसी परामर्शदाता द्वारा दी गई पेशेवर सलाह, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों तो नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। समस्या के हल हेतु श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा दी गई सलाह जो होती है उसी को हम लोग निर्देशन कहा जाता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, निर्देशन व्यक्ति को दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। सही आंसर यह कथन गुडे साहब का है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, परामर्शदाता द्वारा पूछे गए प्रश्न या की गई जांच किस प्रकार सक्षम बनाता है? छात्रों को स्वयं सहायता की प्रक्रिया में अग्रसर होने में मदद करती है, छात्रों के जीवन के अन्य हिस्सों को पूछताछ करती है, समस्या का समाधान करती है, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है,
विद्यालयी परामर्शदाता क्या करता है? छात्रों को एकेडमिक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है, छात्रों को सामाजिक व्यक्तिगत विकास में सहायता करता है, छात्रों को वृत्तिक विकास में मदद करता है, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन यहां पर आता है, एक मार्गदर्शन सेवा के दौरान प्राप्त होने वाली मदद ग्राहक छात्र को खालिस्तान के लिए मिलती है। समाधान करने, ग्राहक की ओर से निर्णय लेने, राय अधिरोपित करने, लक्ष्य निर्धारण, समस्या समाधान, ध्यान देने पर। यही डी आंसर 46 का आएगा। जब परामर्शदाता विषय को सुन रहा होता है तो वह कौन सा परामर्श उपागम का प्रयोग कर रहा होता है? निर्देशी, अनिर्देशी, समन्वित या तर्क संगत, भावनात्मक। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा अनिर्देशित। अनिर्देशित परामर्श का उपयोग कर रहा होता है, उपागम का उपयोग कर रहा होता है। क्वेश्चंस आपके सामने है। निर्देशन सेवाओं में शामिल है सूचनाओं का एकत्रीकरण, सूचनाओं का प्रसार, उपयुक्त दोनों। तो यहाँ एकत्रीकरण भी होगा और प्रसार भी होगा। तो यहाँ पर सी आंसर 48 का आंसर सी आ जाएगा। निर्देशन के तत्व है पूछा जा चुका, पर्यवेक्षक, अभिप्रेरण, नेतृत्व। डी आंसर, उपरोक्त सभी इसके तत्व है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है। निर्देशन सेवाएं आवश्यक है क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण विविध लेकिन प्रार्थियों के तुलना में सीमित अवसर उपलब्ध है। सरकार का दैनिक योजना है, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बचाना है। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।